दोस्तों, जो बात मैं कहने वाला हूं ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, सभी के मन में ये इच्छा होती है कि हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, एमईए में जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ कमी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा सपना टूट जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सीजीएल 2024 की जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको एक तरीका, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए सबसे अच्छा वो बताऊंगा। साथ ही कंपटीशन कितना है इस बारे में मैं इस चर्चा करूंगा इस वीडियो में। 2023 में कितने लोगों ने फॉर्म भरा, क्या हुआ, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, इन सारी डिटेल्स में इन सभी चीजों पर चर्चा मैं करने वाला हूं। आइए देखते हैं हम सीजीएल 2024। अप्रॉक्स 20 लाख लोग जो है वो इस एग्जाम में के लिए अप्लाई करते हैं। अगर हम 2023 की बात करें तो 24.7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। 24.7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था सीजीएल 2023 का फॉर्म, लेकिन उसमें से 12,36,202 लोगों ने ही एग्जाम दिया था। अब सोचिए, 12 लाख लोगों ने ही एग्जाम दिया, लगभग आधे लोगों ने एग्जाम दिया है जितने लोगों ने एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। फॉर्म अप्लाई किया 24.7 लाख और अपियर हुए एग्जाम में को कितने 12,36,202 लोगों ने अप्लाई किए, वो अपियर हुए। वैकेंसी थी 8,415। वैकेंसी कितनी थी? 8,415। इसी में सिलेक्शन लेना था। 12 लाख लोगों में से 8,415 लोगों का सिलेक्शन होना था। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तरीका इन 12 लाख लोग जो एग्जाम दे रहे हैं उनसे अलग करना पड़ेगा, ताकि हम इस 8,000 9,000 वैकेंसीज में उनकी कट ऑफ में आ सके और हमारा सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, इसी के लिए मैं वीडियो लाया हूं ये। आइए देखते हैं सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, ये देख लेते हैं। देखिएगा, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप तो सबसे पहले आपको स्टडी सोर्स को फिक्स करना होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बुक खत्म हुई तुरंत दूसरा बुक स्टार्ट कर दिए, तुरंत तीसरी बुक स्टार्ट कर दिए। टीचर्स हर रोज उनके बदलते रहते हैं। आज यूट्यूब पर वीडियो देखा कि ये टीचर नाउन अच्छा पढ़ा रहा है, आज यूट्यूब पर वीडियो देखा कि यहाँ करंट अफेयर्स अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वहां से नोट कर लिया। आप पढ़ते रहते हो और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलता है। इसका कारण यही है कि आपका माइंड एकदम मैसी रहता है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि हमें किस बुक से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जाइए, एक हफ्ते लीजिए और ये डिसाइड करने में लगाइए कि YouTube से हमें कौन से इंग्लिश के टीचर बेस्ट है उनसे पढ़ना है, किस जीएस के टीचर से पढ़ना है, किस रीजनिंग के टीचर से पढ़ना है, किस मैथ के टीचर से पढ़ना है। 1-2 टीचर सेलेक्ट कर लीजिए, 2 टीचर से ज्यादा सेलेक्ट मत कीजिएगा और उन्हीं से आप पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके लिए कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप लिमिटेड सोर्स से बार बार पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो देखिएगा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। एक तो होता है ग्रामर, वोकैब्स और कॉम्प्रहेंशन। ग्रामर पार्ट के लिए आप कोई भी टीचर की, किसी भी आप टॉपर की स्ट्रेटजी देखिए, वो यही बताता है कि आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक से पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने भी पढ़ा था तो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक से ही पढ़ा था। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक से ही पढ़ाई करनी है। प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक और एक यूट्यूब टीचर डिसाइड कर लीजिए कि फला यूट्यूब टीचर से आपको पढ़ना है, प्लस प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक सोल्यूशन पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइज लगानी है। ठीक है, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो 3 पॉइंट पर फोकस करना है। आप एक यूट्यूब टीचर सेलेक्ट कर लीजिए, एक सेलेक्ट कर लो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक, और एक सेलेक्ट कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, और वो आप ले सकते हो पिनैकल की बुक ले सकते हो या किरण की बुक ले सकते हो। किरण की प्रीवियस ईयर की बुक भी आती है, वो ले लेना। प्रीवियस ईयर पिनैकल की भी आती है, वो ले लेना। इन दोनों में से कोई एक ले लेना। पढ़ना आंख बंद करके स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। भटकाव से ही हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और हमारा सिलेक्शन भी नहीं होता। इसका एक रीजन ये भी है। ठीक है, मैं भी जब पढ़ाई करता तो मैं भी बहुत ज्यादा भटकाव मेरे अंदर भी था, बट मैंने क्या किया, एक स्ट्रेटजी फॉलो की और उसी को फॉलो करता गया। हर रोज स्ट्रेटजी बदली नहीं।
अगर हम वोकैब्स की बात करें, वोकैब अगर आपको पढ़ना है तो ओनली पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। और पीवाईक्यू के लिए आपके लिए ब्लैक बुक सफिशियंट है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में ब्लैक बुक हर टॉपर की मांग है, आप भी टॉपर बन सकते हो, इसलिए आपकी भी यही मांग होनी चाहिए, आप ब्लैक बुक तो एटलीस्ट पढ़ो ही पढ़ो। अच्छा, क्यों पढ़ना है ब्लैक बुक? मैं क्यों कह रहा हूं कि आप ब्लैक बुक ही पढ़ो? ऐसा तो नहीं कह रहा हूं ना कि किसी और बुक से पढ़ लो, 3-4 बुक बता दिया और इससे इनमें में से चाहे जिससे पढ़ लो। ब्लैक बुक इसलिए क्योंकि ये पीवाईक्यू पूरा दिया गया है इसमें, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के साइनो, एंटो और इडियम सारे दिए गए हैं, आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी यहां से, और किसी बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इसलिए मैंने कहा लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड यूट्यूब टीचर, लिमिटेड बुक, इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्रहेंशन के लिए आपको नियॉन पब्लिकेशन की बुक ले लो भाई, नियॉन क्लासेस देखो, नियॉन पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हो, ठीक है। कंप्रहेंशन में क्लोज टेस्ट और पैसेज के लिए इनकी बुक बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है, ले सकते हो। दूसरी बात, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना है, डेली न्यूज़पेपर लो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं हम जीएस पर। जीएस के लिए आपको, जीएस में आपको स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाते हैं। मैक्सिमम नंबर आपको किससे मिलेगा? स्टैटिक जीके से। इसलिए स्टैटिक जीके की बुक जरूर बना लो मेरे भाई। बुक नहीं बना, वो बुक कह रहा हूं, कॉपी, एक नोट्स जरूर बना लो। नोट्स नहीं बना रहे हो इसका मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। स्टैटिक जीके का नोट्स बनाओ डेली, ठीक है, और उससे पढ़ाई स्टार्ट करो। स्टैटिक जीके के नोट्स के लिए 1-2 यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और वो कंप्लीट कवर करा देते हैं। जो भी यूट्यूब चैनल है, ढंग का यूट्यूब चैनल है, तो वो कंप्लीट कवर कराएगा पूरा स्टैटिक जीके, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। करंट अफेयर्स के लिए अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम 1 घंटे दे सकते हो तो 1 घंटे वाली वीडियो, अदरवाइज 10 मिनट की भी वीडियो आती है करंट अफेयर्स की, ठीक है। डेली 10 मिनट की वीडियो आती है करंट अफेयर्स की, उसको देखो, डेली देखो, डेली करंट अफेयर्स देखोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, बोझ नहीं लगेगा, ठीक है। आगे आता हूं मैं रीजनिंग पर। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीएस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इसकी पीवाईक्यू रट डालो मेरे भाई, इसकी पीवाईक्यू प्लस लूसेंट है ना, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके लिए बुक कौन सी ले लो मैं बताता हूं, पिनाकल की बुक ले लो। इस समय बेस्ट बुक मुझे लग रही है जो, वो पिनाकल की दिख रही है, अदरवाइज किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो। दोनों में से कोई एक ले लो, बेस्ट बुक है दोनों। क्यों बेस्ट है? क्योंकि दोनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। पीवाईक्यू ले लो प्लस लूसेंट, पीवाईक्यू और लूसेंट अगर ये दोनों पढ़ लेते हो, फिर किसी बुक को पढ़ने की, किसी वीडियो को देखने की कुछ भी जरूरत तुम्हें नहीं, ठीक है। मैं आगे आता हूं रीजनिंग पर। रीजनिंग के लिए भी एक टीचर डिसाइड करो कि फला टीचर से मुझे पढ़ना है, उनके नोट्स बनाना स्टार्ट करो, और नोट्स बनाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करो। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू लगाओ, है ना। जब तुम्हारा नोट्स बन जाए, जब नोट्स बन जाए तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस, कोशिश करो कि पीवाईक्यू की ही प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करो। और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए इतना ढेर सारा क्वेश्चन आपको किरण पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएगा जिसका कोई जवाब ही नहीं है। किरण की बुक रीजनिंग के लिए भी ले लो और उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, चैप्टर वाइज एकदम गर्दा मचा दो। बस मैं चाहता हूं। आ जाओ मैथ पे। मैथ की अगर मैं बात करूं, मैथ चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ो, सेम प्रैक्टिस डेली करो, और पीवाईक्यू स्पेशल कोई क्लास है यूट्यूब पर उसे देखो, पीवाईक्यू स्पेशल क्लास देखो, प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू, और प्रैक्टिस डेली करो। सपोज चैप्टर वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर तुमने कवर कर लिया, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट कवर कर लिया, सेकंड हो गया तो फर्स्ट वाला भूल जाएं। फर्स्ट के डेली 10 क्वेश्चंस लगाओ, सेकंड अगर कंप्लीट हो गया और हम थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकंड के डेली 10 to 25 क्वेश्चंस लगाओ ही लगाओ, है ना। ऐसे सिलेक्शन होगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होती है। जो एस्पिरेंट जो है वो एकदम भेड़ चाल में मेहनत करते चले जाते हैं, तो उसी भेड़ चाल में रहते हैं। मैं 12 लाख का कॉन्सेप्ट बताया कि 12 लाख में से 8,000 लोगों में सेलेक्ट होना है तो अलग ही कुछ करना पड़ेगा लोगों से, फिर ही कुछ हो सकता है। नेक्स्ट में आता हूं, अगर हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग स्टडी,
डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहली बात प्रिपेयर करो, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर प्रिपरेशन। प्रिपेयर कर लो अपने आप को कि प्रिपरेशन करना ही मुझे है। नो पेन नो गेन। अगर आपको उठने में दिक्कत हो रही है तो ये समझो, तुरंत बोलो नो पेन नो गेन, ठीक है। अगर मुझे कुछ पेन हो रहा है इसका मतलब कि सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा बहुत दर्द सहना पड़ेगा, ठीक है। नो अदर ऑप्शन। बहुत लोग क्या करते हैं, एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करते हैं, रेलवे की भी करते हैं, बैंक की भी करते हैं। ऐसा मत करना। अगर सीजीएल की कर रहे हो तो ओनली सीजीएल, नो रेलवे नो बैंक। ध्यान रखना, नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा आजकल युवाओं को खाया जा रहा है। आज से आप सभी सोशल मीडिया का यूज कम कर लो, कोशिश करो मोबाइल में ऐप टाइमर लगा लो। ऐप टाइमर लगाने से कि मैं व्हाट्सएप यूज करूंगा तो ओनली 20 मिनट्स ही यूज करूंगा, अपने आप ऐप टाइमर लगाने पर व्हाट्सएप अपने आप क्लोज हो जाएगा, ऐप टाइमर लगाने पर इंस्टा क्लोज हो जाएगा, ऐप टाइमर लगाने से फेसबुक अपने आप बंद हो जाएगा 20 मिनट चलने के बाद। ये सारी चीजें करो अपनी लाइफ में, इन सारी चीजों को अप्लाई करो। हेल्दी फूड्स खाओ, ठीक है, और अपने सारे चैप्टर्स जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करो, डेली पढ़ाई करो, डेली का टाइम टेबल बनाओ। इस तरह से अगर करते हो तो सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, जिस तरीके की स्ट्रेटजी मैं बताया हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाकर के तुरंत, आज पहली वीडियो है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो, घंटा जरूर दबा देना, नीचे बेल बटन दबी होगी बनी होगी उसे दबाओ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।